हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएस कोचिंग फॉर लर्निंग। हम अपने चैनल पे एनसीईआरटी कवर करते हैं। क्लास 6 सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जिसमें हम लास्ट क्लासेस में टाउन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे व्हाट डिड हड़प्पन्स ईट। ओके, तो आज मैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि हम जैसे घर में खाना खा लेते हैं, हमें कुछ खाने का मन होता है तो हम फ्रिज से निकाल लेते हैं या स्विगी कर लेते हैं, जोमेटो कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 4500 ईयर्स अगो हड़प्पन्स क्या खाते होंगे, क्या उस टाइम पे लोग खाते क्या होंगे? क्या वो स्विगी करते होंगे, जोमेटो करते होंगे? नो। उनके पास फ्रिज होता था? नो। क्या वो वेजिटेरियन थे या वो नॉन वेज थे? मतलब किस तरीके की चीजें उनको वो खाते होंगे? क्या उनको राइस की नॉलेज थी, व्हीट की नॉलेज थी? तो इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। सो व्हाट डिड हड़प्पन्स ईट। सो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि हड़प्पन्स मतलब आखिरकार खाते क्या थे, उनका खाना क्या रहा होगा, ठीक है। व्हाट डिड हड़प्पन्स ईट, आखिरकार वो खाते क्या थे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि हड़प्पन्स जो थे वो, आपको ये चीज तो अब तक पता ही चल गई होगी कि वो उनका जो सेटलमेंट हुआ था वो रिवर के पास हुआ था। एंड रिवर के पास रहने से उनको सबसे ज्यादा फायदा इस चीज का हुआ, पानी तो उनको मिलता ही था, लेकिन उसके अलावा जो वहाँ की सॉइल होती थी वो काफी फर्टाइल होती थी, जिसकी वजह से उनका एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया, ठीक है। सो एग्रीकल्चर की वजह से उन्होंने काफी जो क्रॉप्स है वो वहां पर करी थी। एंड बात करते हैं हड़प्पन्स ड्रू cereals like barley, like barley, wheat, एंड साथ साथ में उन्होंने मिलेट्स एंड समटाइम्स राइस एंड समटाइम्स राइस राइस भी उन्होंने प्रोड्यूस की थी। एंड इन एडिशन टू पल्सेस, पल्सेस भी की थी, एंड साथ साथ में उन्होंने वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स भी की थी, ठीक है। वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स। तो ये सब चीजें उन्होंने खुद से प्रोड्यूस की, क्रॉप्स लगाई थी, एंड उन्होंने एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीजें एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस की, ठीक है। दे वर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड मैनी एनिमल्स, या कह सकते हैं अ नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जिसमें काफी एनिमल्स आ जाते हैं जिन्होंने डोमेस्टिकेट किए थे, उन्होंने पाले थे अपने घरों में फॉर द मीट कंजम्पशन, फॉर द मीट कंजम्पशन and fished both in rivers or seas, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग हमने देखी कि अगर हम वेज में बात करें तो उन्होंने ग्रो की थी काफी क्रॉप्स, जिसमें हम बार्ले की बात करते हैं, व्हीट की बात करते हैं, मिलेट्स, राइस भी, यहाँ तक कि पल्सेस में हम पीस वगैरह की भी बात करते हैं, एंड वेजिटेबल्स की भी बात करते हैं। वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स उन्होंने ग्रो की। एंड साथ साथ में हम देखते हैं कि अगर नॉन वेज थे तो उन्होंने काफी डोमेस्टिकेशन किया था काफी एनिमल्स का, जिस जो मीट के लिए था। एंड साथ साथ में फिश भी वो खाते थे जो सीज एंड रिवर्स में उनको मिलती थी। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अब मैं आपको बता रही हूँ। एंड दे वर ऑल्सो द फर्स्ट इन
यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, इस पूरे एरिया में ये फर्स्ट थे जो जिन्होंने ग्रो की थी कॉटन। which they used to weave into clothes। ठीक है, कॉटन भी इन्होंने प्रोड्यूस की थी, ग्रो की थी, एंड उसके बाद उन्होंने उस कॉटन को यूज किस लिए किया था, क्लोथ्स बनाने के लिए। ठीक है, एंड साथ साथ में दे मेड फार्मिंग टूल्स ऑल्सो, फार्मिंग टूल्स भी इन्होंने बनाए थे, जिसमें हम अगर स्पेसिफिकली बात करें प्लो की, लाइक प्लो उन्होंने बनाया सो दैट फार्मिंग जो है वो इजी हो पाए। ठीक है, तो ये सब चीजें उनकी सबसे इंपॉर्टेंट में आती है, जो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो क्या खाते थे, एंड साथ साथ में वो यूरेशिया में फर्स्ट थे जिन्होंने कॉटन को ग्रो किया था, एंड उसके बाद उसके क्लोथ्स बनाए थे, एंड उन्होंने फार्मिंग टूल्स भी बनाए थे लाइक प्लो, जिससे फार्मिंग इजी हो पाए। एंड अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में उन्होंने बार्ले, व्हीट, मिलेट्स, राइस, पल्सेस एंड वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स ग्रो की थी, एंड डोमेस्टिकेशन भी किया था नंबर ऑफ एनिमल्स का जो मीट कंजम्पशन में उनको यूज होता था, एंड साथ साथ में मीट कंजम्पशन के अलावा उन्होंने फिश को भी खाया था जो रिवर्स एंड सीज में उनको मिलती थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हड़प्पन थे वो खाना खाते थे, वो जो चीजें खाते होंगे तो मैंने आपको बताया आज की क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर की बात करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस।